श्रम मंत्री जी ने 30 दिसंबर की मीटिंग में स्पष्ट आदेश दिए थे कि 31 मार्च तक किसी भी हालत में इस विषय को खत्म किया जाए। चिंता मत करिए, ये बजट के विषय पूरा जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर बड़े करें। लोग बताते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सब धैर्य और विश्वास बना के रखिए, सबूरी रखिए, काम होने वाला है। धन्यवाद। हमारी आवाज, हमारी सभाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे, इसलिए माननीय कमांडर साहब ने बड़ी बड़ी सभाएं की। अशोक रावत जी भी बोल चुके हैं कि अभी सभी EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होगी, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब बीरेन जी भी इसी के बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। अपने काम में लगे हुए थे और एक पूरा प्रयास किया जा रहा था कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। जो पहले पहुंच चुकी है उसको और ध्यान से सुना जाए, उनके ध्यानाकर्षण के लिए सब कोशिश जारी थी और इसका क्रियान्वयन किया जाए। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में 9 अक्टूबर को हम लोगों की मीटिंग हुई माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व मार्गदर्शन में। इसके बाद में 29/11 की एक मीटिंग हुई, 29 नवंबर की मीटिंग हुई। बाद में आपको पता है कि 6 दिसंबर को एक और मीटिंग हुई और 20/12/2024 को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। इसमें निश्चित हो गया था, माननीय श्रम मंत्री जी ने सीधा कहा था कि कुछ धनराशि हम अपनी ओर से देंगे और कुछ जो है हम वित्त मंत्रालय की ओर से मांगेंगे और इस प्रकार से बजटरी सपोर्ट लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो हम सब लोग वही संदेश माननीय कमांडर साहब दे रहे थे और श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि जब उनसे कहा गया कि बताइए सर हम क्या बताएं, अपने लोगों में जाके क्या कहें, लोगों में बहुत निराशा है। तो माननीय श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि आप अपने लोगों से बताइए कि हमारा काम हो रहा है और इस बजट के अंदर बजटरी सपोर्ट मांगा जाएगा और आपका काम निश्चित रूप से होगा। वही बात कमांडर साहब दोहराते रहे। रही सवाल हायर पेंशन की, हम आपको बता दें कि मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन ये दोनों ही हमारे केंद्र बिंदु हैं। ये दोनों ही मांगे हमारे, जिसको हम कहते हैं एजेंडा में है, ये हमारा लक्ष्य है। तो ऐसी आई के बीच में कुछ अड़चने आई। अभी आपने देखा होगा कि मिनिमम पेंशन के बारे में जो हम चाहते थे कि बजटरी सपोर्ट हो और मिनिमम पेंशन डिक्लेयर हो। डिक्लेयर तो जो है बाद में श्रम मंत्री ये करते थे, लेकिन जो है वहां से अगर वित्त मंत्रालय से एक सहायता आती थी तो कितनी पेंशन देंगे, क्या देंगे, इसका सब जो है डिटेल्स बन के तैयार होता था, प्रारूप तैयार होता था और श्रम मंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिनिमम पेंशन की घोषणा की जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे बजट में प्रोविजन नहीं हुआ तो तुरंत हमारी लीगल टीम ने कमांडर साहब के मार्गदर्शन में तुरंत एक पत्र लिखा और इतना सुंदर पत्र लिखा, कम शब्दों में पत्र है, डांगे साहब ने पत्र बनाया हुआ है, कम शब्दों में पत्र है कि और सबको श्रम मंत्री जी का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित किया गया है। हायर पेंशन के मुद्दे में हम आप स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था, क्योंकि हायर पेंशन के बारे में श्रम मंत्री जी ने 30 दिसंबर की मीटिंग में स्पष्ट आदेश दिए थे कि 31 मार्च तक किसी भी हालत में इस विषय को खत्म किया जाए, इसको निपटाया जाए, कोई केसेस पेंडिंग ना रखे जाए। लेकिन उसका ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि लोगों ने सीधा अर्थ निकाला, जो RPFC वगैरह हैं उन्होंने अर्थ निकाला कि जितने केसेज हैं जल्दी जल्दी रिजेक्ट करके भेजो, जिससे कि हमारी जवाबदारी कम हो जाए। इसके बारे में, हायर पेंशन के बारे में हम 2 शब्द और कहना चाहेंगे कि 17 तारीख को एक सर्कुलर आया, उसके ऊपर तुरंत हमारे डांगे साहब ने, जो हमारी लीगल टीम के इंचार्ज हैं, उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा। वो पत्र 20 जनवरी को लिखा गया। उसमें लिखा गया कि आपने अच्छे कदम उठाए हैं। एक उसमें कहा गया है कि 5 नंबर का जो पॉइंट है उसका क्लैरिफिकेशन किया जाए। उसके बाद में 18 तारीख को एक और सर्कुलर आया CPFC का, वहां गड़बड़ हो गई। उस CPFC के सर्कुलर में 2 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के नियमों में संशोधन होना जरूरी है। वास्तविकता ये है कि EPFO को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ट्रस्ट के नियमों में संशोधन किया जाए। वहां जो है जैसे ही हमारे डांगे साहब ने, हमारी टीम ने, माननीय कमांडर साहब ने देखा तो तुरंत जो है डांगे साहब से बात हुई और एक और डिटेल में पत्र जो है लिखा गया। इसके पहले जब हम लोग 23 जनवरी को CPFC महोदय से मिले थे तो उन्होंने कहा था
इस बारे में आप जो है एक अलग से पत्र लिखिए। 23 जनवरी का जो पत्र माननीय डांगे साहब ने लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक और पत्र आप लिखिए जिसमें डिटेल में क्लैरिफिकेशन हो। वह पत्र जो है 3 फरवरी 2025 को लिखा गया है, 3 फरवरी 2025 को, जिसको हम लोगों ने दे दिया है वहां। और एडिशनल CPFC महोदय के साथ में उसी मुद्दों के ऊपर 4 तारीख को 4 फरवरी 2025 को डिटेल में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आपका पत्र बहुत अच्छा है, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके दिशा निर्देश जो है पॉजिटिव दिशा निर्देश जारी करने की कोशिश करेंगे। रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। माननीय कमांडर साहब ने, हमारी टीम ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही कमांडर साहब ने, भले ही छोड़ो, कल की बात है, कमांडर साहब ने चंद्रमौली साहब से बात की। उन्होंने कहा कि सर हमारे 3 तारीख के सर्कुलर को ध्यान से पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं पूरी ध्यान से पढ़ूंगा और जल्दी से जल्दी इस विषय को निपटाने की कोशिश करूंगा। ये उनके शब्द थे।